discuss the magnetic dipole moment of and revolving or orbital electron। आज हम लोग मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है जो अपने ऑर्बिट में न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करता है, मैं उसका एक्सप्रेशन के बारे में बताऊंगा। कैसे हम लोग डिराइव करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि व्हाट इज मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, तो पहले यह जानना पड़ेगा। खास करके जब हम लोग एक सर्कुलर कॉइल में जब करंट सर्कुलेट करता है, हम लोग देखते हैं इस तरह से, पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो करंट जब हमारा एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पर रिवॉल्व करता है करंट, तो हम लोग जानते हैं कि ये हमारा नॉर्थ पोल डेवलप करता है, ये हमारा नॉर्थ पोल डेवलप करता है। और हम लोग जानते हैं कि इसके जो बैक साइड होता है, अगर कोई ऑब्जर्वर इसके पीछे से देखे तो वहाँ करंट का ओरिएंटेशन जस्ट इसका अपोजिट होगा। तो यानी यहाँ क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन है, तो यहाँ साउथ पोल डेवलप होगा, बैक फेस में साउथ पोल डेवलप होगा। हम लोग इसको कैसे देते हैं, ये सब डायरेक्शन हम लोग पीछे पढ़ा चुके हैं और स्टेट एक्सपेरिमेंट में और बायोट-सेवर्ट लॉ में, कि अगर ये करंट का ओरिएंटेशन है तो ये वाला जो थंब होता है वो हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देता है। तो करंट अगर अप होगा, करंट अगर इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड अप नेचर नॉर्थ का है, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ दिया है। अब देखिए, एक ही जगह में नॉर्थ पोल भी है और साउथ पोल है। इस तरह से करंट कैरिंग लूप बिहेव्स एज अ व्हाट, मैग्नेटिक डायपोल। अब जो डायपोल का प्रॉपर्टी जो है हमारा, वो डायपोल का प्रॉपर्टी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट डील करता है, ठीक है। जिस तरह इलेक्ट्रिक डायपोल का प्रॉपर्टी हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट डील करता था, सेम उसी तरह से एक डायपोल का प्रॉपर्टी उनके मोमेंट डील करेंगे, यानी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो इसको हम लोग सिंपली मैथमेटिकली डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज दिस, द एम इज द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड एरिया, ठीक है। करंट एंड एरिया ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। हम लोग इसका एसआई यूनिट भी देखते हैं। एसआई यूनिट हमारा हो जाता है क्या, एम्पियर, एम्पियर, ठीक है, एम्पियर मीटर स्क्वायर। अब इसका डायरेक्शन कैसे हम लोग देंगे। हम लोग याद करें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ते थे कि हमारे ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव हुआ करता है और होता भी है। और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। हम लोग बार मैग्नेट केस में देखते हैं कि जो हमारा बार मैग्नेट होता है उसमें हम लोग नॉर्थ पोल कंसिडर करते हैं, साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल जो होता है वो हमारा पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज या पोल स्ट्रेंथ कर सकते हैं इसको, और इसको हम लोग कंसिडर करते हैं नेगेटिव मैग्नेटिक चार्ज या पोल स्ट्रेंथ, इसी को कहते हैं। तो जिस तरह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज होगा, सिमिलरली हमारे पास यह मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का भी डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ होगा। तो देखो यहाँ पर हमारे पास साउथ क्या है, नीचे की ओर है, ठीक है, और नॉर्थ क्या है, फ्रंट फेस है, यानी हमारा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इस तरह से अपवर्ड होगा, साउथ टू नॉर्थ। तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक में, कि हमारा मेन टॉपिक था मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। हम लोग जानते हैं, बोर्स थ्योरी से क्लियर भी है, बोर्स एटॉमिक मॉडल से, कि हमारा एटम जो होता है वो स्फेरिकल होता है, ठीक है, और उसका कोर ऑफ एटम जो है उसे हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं और पॉजिटिवली चार्ज है। मान लेते हैं वो इस तरह से ऑर्बिट, उसके अंदर का ऑर्बिट इस तरह से हम लोग दिखा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। ये सर्कुलर है, हम लोग इस तरह से हॉरिजॉन्टल फेस में दिखा रहे हैं इसको, ठीक है। थोड़ा और बढ़िया से बना लेते हैं हम लोग। ये फ्रंट व्यू ऊपर से हम लोग देख रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा है वो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस प्लस जेडी लिखते हैं हम लोग। इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिवॉल्व करता है। मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन का मोशन इधर ले लिए, तो ये इसका वेलोसिटी हो जाएगा वी वेक्टर। देखिए यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस हो गया, ये टेंजेंशियल लाइन है। चूंकि हम लोग इस तरह से दिखा रहे हैं तो आपको प्योर सर्कुलर नहीं दिख रहा है, लेकिन ये सर्कुलर है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि जब ये इधर रिवॉल्व कर रहा है तो नो डाउट इसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट जनरेट होगा, ठीक है।
ये एटम का एक ऑर्बिट है। क्लियर? एटम में बहुत सारे ऑर्बिट होते हैं, मैं एक ऑर्बिट अभी लिया हूँ। तो बताइए जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इस डायरेक्शन में कर रहा है तो करंट जस्ट अपोजिट। अगर करंट यहाँ पर क्लॉकवाइज है यानी ये जो फेस है इसका ये साउथ पोल जैसा बिहेव करेगा। कैसा? साउथ पोल, यानी इसका जो फ्रंट फेस है वो साउथ पोल, इसका बैक क्या हो जाएगा, हम लोग पढ़ा चुके अभी, बैक फेस जो इसका हो जाएगा वो होगा नॉर्थ पोल, यानी लॉ इसके बैक फेस में हमारा नॉर्थ पोल। अब हमारा यहाँ पर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और ऑर्बिटल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर हो जाएगा हमारा, इस तरह से साउथ टू नॉर्थ नीचे की ओर दिए। चूंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन का मास लेना है, m को लेना पड़ेगा स्मॉल m, इसलिए हम लोग यहाँ पर म्यू l ले लेते हैं। यही हमारा ऑर्बिटल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को बताता है। ये हो गया साउथ टू नॉर्थ। अब देखिए तो यहाँ पर हमारा करंट जो है वो डेवलप हो गया चार्ज बाई टी। यहाँ चार्ज किसको कंसिडर किए, सिंगल चार्ज इलेक्ट्रॉन को लिए तो E, और ये एक कंप्लीट रोटेशन जो लेता है उसका टाइम t हुआ। अब हम लोग देखना चाहते हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t। चूंकि ये v स्पीड से मूव कर रहा है तो v इक्वल टू टोटल लेंथ 2 पाई r, इसका जो सरकमफेरेंस है, बाई क्या हो जाएगा t। यहाँ से देखिए हम लोग t निकाल लेते हैं तो 2 पाई r बाई ये क्या हो गया v हो गया। इसको यूज कर देते हैं इन वन, यूजिंग इन वन, तो ये I इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा E बाई टी। टी की वैल्यू है 2 पाई r और v ऊपर आ जाएगा, ये हमारा करंट हो गया, यानी ये करंट यहाँ पर जनरेट करता है। अब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इसका देखेंगे तो म्यू l बराबर करंट इनटू एरिया ऑफ दिस लूप। तो करंट का वैल्यू क्या है ई भी और एरिया क्या हो जाएगा यहाँ पाई r स्क्वायर बटे 2 पाई r। देखिए r कैंसिल, पाई कैंसिल, और यहाँ से हमारा जो है जो म्यू एल जो है हमारे पास इस जगह पर आ जाता है कि म्यू एल इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा ई भी आर बाय 2। ये इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। लेकिन ये हम लोग चूंकि बहुत सारा ऑर्बिट होता है तो हम लोग कैसे पहचानेंगे, है ना, कि फर्स्ट ऑर्बिट में मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होगा, सेकेंड ऑर्बिट में मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होगा, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बोर्स क्वांटाइजेशन थ्योरी को यूज करते हैं हम लोग अबाउट दी स्टेशनरी ऑर्बिट के बारे में। उन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन वैसे ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे जहां पर उनका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड हो, और उन्होंने थ्योरी दिया था यहाँ पर, मुझे लगता है ये समझ में आ गया, मैं इसे अब मिटाता हूँ। उन्होंने थ्योरी दिया था यहाँ पर कि जो हमारा एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो कंजर्व होगा, और उस एंगुलर मोमेंटम को उन्होंने डिनोट किया, बोला L इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाई 2 पाई। ये हमारा h जो है हमारा ये प्लांक कांस्टेंट है, 2 पाई कांस्टेंट है, n जो हमारे पास यहाँ n बराबर 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये नंबर ऑफ ऑर्बिट्स हो गए, है ना, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स हो गए। अब हम लोग देखते हैं कि L मतलब क्या होता है भाई, तो rp nh बाई 2 पाई, और p मतलब यहाँ क्या हो गया mv लीनियर मोमेंटम। तो देखिए यहाँ पर आगे जाएगा, है ना, मास है v है, तो लीनियर मोमेंटम का भी डायरेक्शन इधर है इसका, ठीक है। क्योंकि r और p जो होगा, यहाँ पे p भी है, यहाँ पर कह सकते हैं हम लोग p वेक्टर भी है हमारे पास, वो 90 डिग्री है, इसीलिए यहाँ सीधा सीधे हम लोग लिखे हैं rp के वैल्यू एक्चुअली हम लोग लिखते हैं L इक्वल टू rp साइन थीटा, तो थीटा 90 डिग्री, दैट्स व्हाई ये हमारा वैल्यू L हो जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, NH बाई 2 पाई। देखिए हमारे पास यहाँ VR है, तो यहाँ से हम लोग VR निकालेंगे तो VR इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा NH बाई 2 पाई m हो गया, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। इसको यूज अगर हम लोग कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 2 पर यूज अगर हम लोग करते हैं तो बहुत इजीली हमारे पास यहाँ पर आंसर मिलता है। बोलते हैं कि फ्रॉम टू व्हाट विल बी हियर म्यू एल इक्वल टू, हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो म्यू एल इक्वल टू क्या हो जाएगा ई, और VR के जगह में क्या है NH बाई क्या हो जाएगा 2 पाई m, और 2 पहले से, तो क्या हो जाएगा 4 पाई m। ये देखिए ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन फॉर ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन।
ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर, ये तो 3 था, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 4। ठीक है, अब देखिए हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, अगर हम लोग फर्स्ट ऑर्बिट में देखते हैं n बराबर 1 देखते हैं तो हमारा म्यूएल जो होता है वो हो जाता है EH/4πm। देखिए ये सबसे लोएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है। जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑर्बिट जो है बढ़ते जाएगा वैसे वैसे मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ते जाएगा, और इसी को हम लोग कहते हैं बोर मैग्नेट्रॉन। व्हाट इज बोर मैग्नेट्रॉन? तो बोर मैग्नेट्रॉन हो गया, इट इज द मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रॉन, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। कहाँ पर? इन फर्स्ट ऑर्बिट, जो फर्स्ट ऑर्बिट जो रिवॉल्व कर रहा है वहां पर हम लोग देखते हैं, उसे हम लोग बोर मैग्नेट्रॉन कहते हैं। और म्यू बी बराबर हम लोग लिख सकते हैं EH/4πm। ये इसका फाइनल हो गया। हमारे पास एक होता है जायरो मैग्नेटिक रेशियो, उसको भी हम लोग इसी टर्म से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। और वो कैसे करेंगे? हम लोग इस इक्वेशन को यूज कर सकते हैं, इसको इक्वेशन ए लेते हैं, है ना। ये हमको लगता है यहाँ कंप्लीट हो गया ये हमारा। और देखें हम लोग इस केस में कि हमारा जो यहाँ पर जो क्रिएट हुआ एंगुलर मोमेंटम, इसका डायरेक्शन किधर होगा, एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन किधर होगा। तो देखिए ये हमारा r है, इधर p है, यानी ये हमारा r वेक्टर है और इधर हमारा p वेक्टर है। हमारा एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो होता है r वेक्टर क्रॉस p वेक्टर, यानी क्रॉस प्रोडक्ट है। तो देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा तो वो किधर हो जाएगा? अपवर्ड, यानी एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन हमारा किधर हो गया? अप हो गया इस इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, अब यहाँ तो वेरी क्लियर है कि अगर नेगेटिव चार्ज रिवॉल्व कर रहा है तो हमारा एंगुलर मोमेंटम और ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट का जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, और आगे भी बात करते हैं हम लोग। और अगर यही पॉजिटिव चार्ज होता तो क्या होता, थोड़ा उसको भी देख लेते हैं। ठीक है ना, पॉजिटिव चार्ज होता तो क्या होता? तो आप देखिए अगर पॉजिटिव चार्ज रिवॉल्व करता है, बड़ा अच्छा ही एक्सप्रेशन है ये हमारे पास, ठीक है ना, कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता तो देखिए ये इस तरह से हुआ। अगर हमारे पास इधर पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है, मान लेते पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है, तो नो डाउट करंट इधर ही होगा, करंट का डायरेक्शन, यानी ये हमारा नॉर्थ पोल, उसका बैक क्या हो जाएगा? साउथ पोल। ठीक है, और हमारा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इस तरह से ऊपर की ओर हो जाता है। ठीक है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन ऊपर की ओर हो जाता है। क्लियर? और इस केस में देखिए r भी इधर होगा, p भी इधर होगा, तो r क्रॉस p, तो हमारा एंगुलर मोमेंटम का भी डायरेक्शन इस केस में सेम हो जाता है। यानी यहाँ जो केस है ना, पॉजिटिव चार्ज के लिए दोनों सेम डायरेक्शन, बट नेगेटिव चार्ज के लिए दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। अब चलिए बात करते हैं थोड़ा सा एक जायरो मैग्नेटिक रेशियो क्या होता है, थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो हम लोग देखिए यहाँ पर कि L जो वैल्यू है हमारे पास, L इक्वल टू हमारे पास क्या होता है? RP है, क्योंकि R और P के बीच 90 डिग्री एंगल है, तो RP को हम लोग क्या लिख सकते हैं? RMB लिख सकते हैं। और ये बहुत ही सिंपल है, RMB हम लोग लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, और RMB जो हम लोग लिखे यहाँ पर, ये M क्या हो गया? मास ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन हो गया। देखिए अगर इन दोनों को, इसको हम लोग इक्वेशन बी कंसीडर करते हैं, दोनों को हम लोग डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? देख सकते हैं म्यू L/L बराबर क्या हो जाएगा? EVR/2, और यहाँ हो जाएगा RMV। अब यहाँ V कैंसिल, और ये क्या हो जाएगा? R कैंसिल, और E/2m, ये जो हमारा होगा E/2m जो हमारा होगा। ठीक है, ये हमारा जायरो मैग्नेटिक रेशियो होगा, और ये कांस्टेंट होता है, और इसका जो वैल्यू है हमारे पास वो 8.8 इंटू 10⁻10। ठीक है, 10⁻10 कूलम पर केजी होता है, और इसी को हम लोग कहते हैं जायरो मैग्नेटिक रेशियो। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। और ये मेरा जो ये पार्ट था टोटली, ये चैप्टर मैग्नेटिज्म क्लास 12 के लिए है, और ये मैग्नेटिज्म चैप्टर का है। नेक्स्ट वीडियो में इसी से बनाऊंगा आगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।